26 जून को ग्रेटर नोएडा में दलित समाज के 6 लोगों को ब्राह्मणों ने मार मारकर अधमरा कर दिया। गंभीर हालात में लगभग मरणासन्न कर दिया। बहुत दबाव के बाद तब जाकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नकारा पुलिस ने हल्के फुल्के धाराओं में एफआईआर दर्ज किया, यानी खाना पूर्ति किया। नोएडा के थाना सूरजपुर के अंतर्गत मुबारकपुर गांव में यह घटना हुई है। मामला क्या है? इस बात को तहकीकात करने पर पाया गया कि सूरजपुर थाना अंतर्गत मुबारकपुर गांव में ब्राह्मण बस्तियों में दलित समुदाय के लोग सब्जियां बेचने जाते थे। उस क्षेत्र में जहां सब्जियां वो बेचते, ब्राह्मण और दलित के कुछ लोगों में आपसी कहासुनी हो गई कि अब तो SC/ST एक्ट लग जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के विधायक तेजपाल नागर के दबाव देने के बाद, यानी तेजपाल नागर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश शर्मा के अप्रोच पर ब्राह्मण पक्ष के द्वारा अनायास और झूठी कोशिश की जाती है और दबंगई से दलितों के ऊपर 307 धाराओं में एफआईआर ब्राह्मण पक्ष के तरफ से कर लिया जाता है। और यहीं पर ब्राह्मण के जगह दलित और मुसलमान का मामला होता तो क्या होता? एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक तरफ ब्राह्मणों ने दलितों को पीटा, 6 लोगों को मरणासन्न कर दिया। बहुत दबाव देने के बाद हल्की फुल्की धाराओं में दलित पक्ष से एफआईआर नोट हुआ। वहीं दूसरी तरफ जौनपुर में के सूरजपुर थाना अंतर्गत मुबारकपुर गांव में यहां भी मामला दलित से है, लेकिन जो मारने वाला है वो ब्राह्मण है। अगर वो मुसलमान होता तो आधी रात को उसके ऊपर NSA योगी सरकार लगा देती, लेकिन चूंकि मामला ब्राह्मण है इसलिए वहां पर हल्की फुल्की धाराओं में बड़े दबाव के बाद एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन बदले में क्रांति एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक ने लगवा दिया। यह है उत्तर प्रदेश का राम राज्य, यह है उत्तर प्रदेश का जंगल राज। इसे कहते हैं योगी सरकार का जातिवाद, इसे कहते हैं जातिवाद का नंगा नाच। अब भी नहीं समझ में आए तो ऐ दलित पिछड़ो, तुम बने फिरो हिंदू और ऐसे ही बारी बारी से मारे जाते रहोगे। पुलिस को बर्दाश्त नहीं हुआ। पुलिस ने 60 साल के व्यक्ति को उठा लिया, उठा के ले जाकर थाने में बंद कर देता है। थाने में बंद करने के बाद सिकचों के अंदर बहुत पिटाई करती है, मरणासन्न कर देती है पुलिस। जयराज का पुत्र बेनिक्स भी थाने पहुंचता है, पुलिस उसे भी पकड़ लेती है, हवालात में डाल देती है और इन दोनों को उस कोने ले जाती है जहां कैमरे का पूरा प्रभाव नहीं होता है। पुलिस उस बर्बरता के लिए कैमरे के आड़ में ले जाती है। जयराज 59 साल और उसके बेटे बेनिक्स को पुलिस कैमरे के आड़ में ले जाकर के खूब पीटती है।
दोनों को इतना पीटती है, इतना पीटती है, हद हो जाता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। सेक्सुअल टॉर्चर किया जाता है। गुदाद्वार में पुलिस का इतना बड़ा डंडा डाल दिया जाता है और तब तक गुदाद्वार में डाला जाता है जब तक कि दोनों बेहोश नहीं हो जाते हैं। गुदाद्वार फाड़ दिया जाता है, खून बहने लगता है, खून की धार निकलने लगती है और मानवता शर्मसार हो जाती है। बेशर्म पुलिस तब भी चुप नहीं रहती। उसके बाद हवस मिटाती है ये पुलिस। मानवता शर्मसार हो जाती है। उसके बाद भी बाप बेटे के प्राइवेट पार्ट को चाकू से चीर दिया जाता है, फाड़ दिया जाता है। प्राइवेट पार्ट जैसे तोड़ के खत्म कर दिया जाता है और बाप बेटा दोनों लहूलुहान बेहोश हो जाते हैं। मानवता शर्मसार हो जाती है और हम हैं कि हिंदू मुसलमान कुर्मी कोयरी अहिर गडेरिया, उत्तर भारत दक्षिण भारत दिल्ली बिहार में फंसे रहते हैं। दक्षिण का यह खबर गोदी मीडिया में नहीं आया है। गोदी मीडिया इस खबर को बिल्कुल नहीं बताएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के योगीराज से योगीराज या भ्रष्टाचार, जंगल राज या बलात्कार, अगला सवाल है योगी सरकार की जड़ें इतनी मजबूत है कि कानपुर के शेल्टर होम में योगीराज में बलात्कार चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इसका जीता जागता उदाहरण आप सबको मालूम है। पिछले दिनों में कानपुर के शेल्टर होम में 57 लड़कियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। 7 लड़कियों जो नाबालिग थी वो प्रेग्नेंट पाई गई और कुछ को HIV पाया गया। शेल्टर होम मतलब सरकारी बालिका संरक्षण गृह में 57 लड़कियों को कोरोना, 7 नाबालिगों को प्रेगनेंसी और कुछ में HIV के संक्रमण पाए गए। आखिर जांच कर रहे अधिकारी को योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया। सोचिए, योगी सरकार द्वारा इस घटना में लिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ जांच करने वाले अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। बेशर्म भाजपाइयों, बेशर्म योगी सरकार में बैठे मंत्रियों और सांसदों और खुद योगी आदित्यनाथ जी, सवाल है आपसे कि बेटियों के साथ अन्याय का खुलासा करने वाले अधिकारी को सस्पेंड क्यों करते हो? यह तुम्हारी कारतूत बताता है। बताया जाता है कि DPO डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफिसर अजीत कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है अजीत कुमार पर कि आपने सरकार का पक्ष पत्रकारों के बीच में नहीं रखा, आपने सरकार को बदनाम किया है, आपने इस मामले को छिपाने में कामयाबी हासिल नहीं किया, इसलिए आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। यह है योगी सरकार। सोचिए, सोचिए कैसी योगी सरकार है। भ्रष्टाचार की जड़ें योगी सरकार में प्रभावी रूप से काम कर रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।